बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या 1327 है। उससे पहले ये मेथड कॉपी कर लेते हैं। 1327 सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। मेथड 1, फिर वही रो ट्रांसफॉर्मेशन। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है? ए मैट्रिक्स है हमारा 1 3 2 7। तो हम लोग क्या लिखते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? ए इज इक्वल्स टू आई ए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ए क्या हो जाएगा? 1 3 2 7 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया, 1 0 0 1 और इनटू ए मैट्रिक्स लिख ली, ठीक है। तो अब क्या करें? हमारा डायगोनल के पहला एलिमेंट टारगेट होगा 1, रहने दिया, ठीक है। अब कॉलम वाइज आते हैं। अब ये 2 को हमें क्या करना है? ये तो ऑलरेडी 1 है तो छोड़ दिया, अच्छी बात है। अब 1 के कॉलम में क्या ये 2, इसको हमें क्या करना है? 1 के कॉलम में है ना 2, इसको हमें क्या करना है? 0 बनाना है। तो कैसे 0 बनाएंगे? रो ऑपरेशन यूज़ करना है। तो 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2 में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो काम बन जाएगा, हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये जो हमारा लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लेके आए, ठीक है। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन, अब इसको बनाना है 0, तो क्या करेंगे? सेकेंड रो चेंज होगा। क्या होगा सेकेंड रो? R2 - 2R1। तो हमारा फर्स्ट रो तो एज इट इज़ होगा, फर्स्ट रो तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रो हमारा 1 3 2 7, ये तो हो गया, सॉरी, फर्स्ट रो तो यहाँ रह जाएगा ऐसे ही। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा 0। इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 7 - 6 क्या होगा? ये 1, ये 1 हो गया। यही काम यहाँ भी करेंगे। फर्स्ट रो तो चेंज होगा नहीं तो इसको 1 0 रहने दिया। अब 1 को किया 2 से मल्टीप्लाई तो होगा 2, 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 - 2 तो हो जाएगा -2, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 0 तो 1। नेक्स्ट टारगेट एलिमेंट क्या होता है हमारा? डायगोनल का दूसरा एलिमेंट। तो डायगोनल का दूसरे एलिमेंट को हमें क्या करना होता है? 1, जो कि वो तो ऑलरेडी 1 है तो काम आसान हो गया। अब हमें सिर्फ इसे करना है 0 3 को। तो 3 को 0 कैसे करेंगे? चेंज क्या हो रहा है? फर्स्ट रो क्या हो रहा है हमारा? R1 - 3 R2, ये समझ में आ गया होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इधर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये हो जाएगा 0। ये हमने क्या किया? 1 कौन से रो में? सेकेंड रो में है, तो सेकेंड रो में है और किसको चेंज कर रहे हैं? फर्स्ट रो के एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो ये R1 चेंज हो रहा है हमारा और ये R2 चेंज नहीं होगा। तो अगर हमने ऐसा किया तो ये तो हमारा बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ क्या होगा? फर्स्ट रो चेंज होगा। क्या किया? 1 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा? 1 + 6 तो ये हो गया 7। कहीं कैलकुलेशन बच्चों माइनस प्लस का नहीं होना चाहिए। फिर 0 हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 0 ये हो जाएगा -3, तो ये हो गया -3, ये हो गया -2, ये हो गया 1 और ये हो गया A। अब ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का, तो ये हो गया हमारा A इनवर्स, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं फाइनल हमें A इनवर्स क्या मिला। A इनवर्स क्या मिला हमें? A इनवर्स मिला हमें 7 - 3 - 2 1। अब आंसर लिखने से पहले ना एक बार चेक कर लेते हैं इसको। आंसर लिखने से पहले चेक कर लेते हैं। चेक में क्या करते हैं? या तो A × A इनवर्स, या तो A इनवर्स इज × A। इसको चेक कर लो, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, या तो ये या तो ये, तो फिर हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने A मैट्रिक्स क्या दे रखा है? A मैट्रिक्स है हमारा A × A इनवर्स चेक किया। A मैट्रिक्स क्या दे रखा है? A मैट्रिक्स दे रखा है
1327। इन्वर्स हमने क्या निकाल लिया, ये इन्वर्स निकाल लिया, क्या है हमारा 7 - 3 - 2 1। इसको मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। फर्स्ट रो उठाया, फर्स्ट कॉलम उठाया, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। 1 × 7 7, 3 × -2 -6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × -3 -3 एंड 3 × 1 +3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 7 2 = 14 और 7 × -2 -14। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 × -3 -6, 7 × 1 +7। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 7 - 6 1, 3 -3 + 3 0, 14 - 14 0, 7 - 6 1। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, आ गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब कि अब ये आंसर हो गया, हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये हमने चेक भी कर लिया, फर्स्ट मेथड से हमने चेक कर लिया। अब मेथड नंबर 2, चलो मैं मेथड 2 भी करके दिखा देता हूँ। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 से भी देख लो। ठीक है, अब एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग करेंगे A = AI लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या हमारा, ए मैट्रिक्स है 1 3 2 7। A = AI, तो A को रहने दिया, I लिख दिया क्या हमने 1 0 0 1, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास ये जो हमारा 1 है, पहले डायगोनल के एलिमेंट को चेक करते, तो ये 1 तो हमारा है ही ऑलरेडी, तो काम आसान हो गया हमारा। अब चूंकि एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे, रो वाइज 0 बनाएंगे। इसे 0 बनाएंगे, इस 3 को 0 बनाएंगे। तो ये 3 0 कब होगा, जब हम इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इस 3 में सब्ट्रैक्ट कर दे। तो 1 किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो चेंज क्या हो रहा है, सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो चेंज हो रहा है सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो C2 क्या चेंज होगा, C2 में -3 C1 कर दो। मतलब कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को तुम अगर 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो काम बन जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्री जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ भी अप्लाई करेंगे, यहाँ भी अप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, वो देख लेते हैं। यहाँ से हमने क्या बोला, फर्स्ट कॉलम तो चेंज होगा नहीं, इसको लिख दिया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6, 7 - 6 हो गया 1, और ये हो गया A। फर्स्ट कॉलम तो चेंज होगा नहीं। अब सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। अब 0 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 - 3, तो ये हो गया -3। फिर इस 0 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 0 × 3 3 हो गया, सॉरी 0 × 3 0 हो गया, और 1 में सब्ट्रैक्ट करना है तो ये 1 रह जाएगा, ऐसे हो गया। अब हमारा टारगेट एलिमेंट क्या है, 2 को क्या करना है, 0। 2 0 कैसे होगा, इस 1 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2 के साथ क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 0 बन जाएगा, हो जाएगा ना 0। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे यहाँ पे कौन सा कॉलम चेंज होगा, हमारा कॉलम चेंज होगा फर्स्ट। क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में हमने -2 C2 कर दिया। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, फर्स्ट कॉलम चेंज होने जा रहा है, तो पहले सेकंड कॉलम में 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 - 0, तो 1 - 0 1 रह जाएगा। फिर इस 1 को, ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 1, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब ये हो गया A,
अब फर्स्ट कॉलम में हमें करना है सब्ट्रैक्ट, सेकेंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो क्या होगा, फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट क्या 1, 1 में सब्ट्रैक्ट करना है -3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ये समझना है। तो क्या हो जाएगा 1 + 6 क्या हो गया ये 7। तो ये हो गया, फर्स्ट कॉलम तो चेंज होगा नहीं, सॉरी फर्स्ट ही कॉलम तो चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 7। अब क्या करना है, सेकेंड कॉलम का जो ये एलिमेंट है ना 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जो कि 0 है। तो क्या हो जाएगा -2, तो ये हो गया -2, ये हो गया -3, यहाँ 1, सेकेंड कॉलम तो चेंज होगा नहीं। अब देख लो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया सेकेंड ऑर्डर का, तो ये A इन्वर्स हो गया। तो फाइनली A इन्वर्स हमें क्या मिला, A इन्वर्स हमें मिला 7 -3 -2 एंड 1, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 -3 देख लो, 7 -3 -2 1, तो ये हो गया 7 -3 -2 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फिर वही बात, मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है ना, इसका ये हेडिंग है, क्या ये हेडिंग है सारे क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 17 क्वेश्चन तक यही हेडिंग है। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके इनवर्स निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही बात हो जाएगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन एक बार हम लोग यूज़ करेंगे, एक बार हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। कहाँ गए, यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या बोला मैंने, A = IA ऐसे लिखते हैं, लिख लिया। तो यहाँ से A मैट्रिक्स क्या गिवन है, दिख रहा है आपको 2 3 5 7, तो 2 3 5 7, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारा 1 0 0 1 और इनटू A, ऐसे लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा मतलब किस एलिमेंट को हम 1 करेंगे, जो डायगोनल का पहला एलिमेंट होगा। हमें पता है ना ये डायगोनल का पहला एलिमेंट है, ये डायगोनल का दूसरा एलिमेंट है, तो सबसे पहले 2 को 1 करेंगे। ठीक है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर कॉलम वाइज 0 बनाएंगे, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में रो वाइज 0 बनाएंगे। तो ये 2 1 कैसे होगा, तो बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट रो को क्या करो तुम 1/2 R1 कर दो, फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को क्या करो 2 से डिवाइड करो, तो ये खुद ही 2 1 हो जाएगा। तो हमने कर दिया यहाँ पे, मतलब क्या हो गया, हमने फर्स्ट रो है ना इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2। सेकेंड रो तो चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, और यहाँ भी फर्स्ट रो को हमने क्या करना होगा 2 से डिवाइड करना होगा, तो 1 को हमने 2 से डिवाइड किया 1/2, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और यहाँ पे इनटू A, ऐसे हो गया। अब ये तो 1 बन गया, अब हमें इस 5 को क्या करना है 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 हमारा फर्स्ट रो में है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और किस में सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड रो के एलिमेंट में, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। मीन्स सेकेंड रो का एलिमेंट चेंज हो रहा है, तो सेकेंड रो का एलिमेंट चेंज होगा, तो ये होगा R2, क्या होगा R2 माइनस क्या होगा R2 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है 5 R1, बस कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट रो चेंज नहीं हो रहा है, तो 1 3/2 तो रहने देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3/2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को कर रहे हैं ना 5 से मल्टीप्लाई, तो 3/2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में 7 में से, सेकेंड रो के एलिमेंट में से। तो 7 - 15/2 तो क्या हो जाएगा 14 - 15/2, ये हो गया -1/2,
यहाँ हो गया -1/2। समझ में आ रही है बात क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो के एलिमेंट इसको हमने किया 3/2 को, यहाँ से देख लो फर्स्ट रो के एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया, कर दिया। फिर सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग 3/2 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है सेकेंड रो में 7, तो उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया क्या -1/2। तो ये हो गया -1/2। अब सेम काम यहाँ भी करेंगे हम। फर्स्ट रो तो चेंज होगा नहीं, तो इसको लिख दिया। अब फर्स्ट रो का जो एलिमेंट दिख रहा है ना तुम्हें, ये 1/2, इसको हमें क्या करना है, पहले 5 से मल्टीप्लाई करना और इसको सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में। तो 1/2 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या, 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -5/2। तो ये हो गया -5/2। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो सेकेंड, ये फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट क्या है 0, तो 0 को मल्टीप्लाई किया 5 से, इसको सब्ट्रैक्ट किया सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 1 में, तो क्या हो जाएगा 1 - 0 तो 1, तो ये 1 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया हमारा इंटू ए, ऐसे हो गया। समझ में आ गई बात? अब क्या करना है बताओ? अब हमारा नेक्स्ट टारगेट एलिमेंट क्या है, ये डायगोनल का दूसरा एलिमेंट, डायगोनल का दूसरा एलिमेंट क्या -1/2, इसे क्या करना है 1 करना है। तो -1/2 को 1 कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है कि जो हमारा सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड रो को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1/2 इंटू -2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट को क्या करो -2r2 कर दो, ये काम कर दो, बस कहानी बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फर्स्ट रो चेंज नहीं होगा 1 ही हो जाएगा, ये 3/2। सेकेंड रो के एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, एंड -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो तो चेंज होगा नहीं, तो ये 1/2 ये 0। अब सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो -5/2 को अगर तुमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5, और 1 को अगर तुमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -2, ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ रही है बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या है, अब हमें किसे करना है 0, इसको करना है 3/2 को 0। तो ये 3/2 0 कैसे होगा, अगर मैं इस 1 में 3/2 मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो के ये जो एलिमेंट है 3/2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो काम बन जाएगा, हो जाएगा 0। तो चेंज कौन सा हो रहा है, रो चेंज हो रहा है फर्स्ट रो, क्या हो रहा है r1 - 3/2 r2 कर रहे हैं हम लोग। समझ में आ रही है बात? सेकेंड रो इस 1 को में हमने किया ना 3/2 मल्टीप्लाई, तो 1 तो हमारा सेकेंड रो में है ना, तो सेकेंड रो चेंज नहीं होगा, जाके किस में सब्ट्रैक्ट किया है इस 3/2 में, और ये 3/2 तो हमारा फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो चेंज हो रहा है, इसको समझना है। चेंज क्या हो रहा है हमारा फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो में हम लोग क्या कर रहे हैं r1 - 3/2 r2 ये कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ये अगर अप्लाई किया तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन ही गया, 1 0 0 1 बन गया। इसको देखो, फर्स्ट रो चेंज होगा मीन्स सेकेंड रो चेंज नहीं होगा, ऐसे लिख दिया इनटू ए। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो का जो ये एलिमेंट है ना 5, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 में से, कर दिया, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया किस में, फर्स्ट रो के, ये फर्स्ट रो में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 में से। समझ में आ रही है बात? 5 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने 3/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1/2 - 15/2 क्या हो जाएगा -14/1 एलसीएम सेम है, 1 - 15 - 14/2 तो -7, तो ये हो गया हमारा -7। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आते हैं हमारी बारी क्या है, अब 0 माइनस क्या करेंगे, -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। सेकेंड रो के एलिमेंट को इस -2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 3/2 से, कर दिया, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एलिमेंट है ना फर्स्ट रो में क्या है 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3, तो बस हो गया। ये बन गया हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का I2। तो
तो ये बन गया हमारा ए इनवर्स। ये क्या हो गया हमारा ए इनवर्स। तो फिर ए इनवर्स हमारा क्या होगा, ए इनवर्स हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का -7 3 5 -2। यही हमारा हो गया आंसर। और एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही करते हैं ना चेक। तो ठीक है, ए का वैल्यू क्या दे रखा है हमारे पास, ए मैट्रिक्स क्या है, यहाँ से चलो हम ए इंटू ए इनवर्स चेक करते हैं। ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 2 3 5 7 ए, और ये ए इनवर्स क्या है, -7 3 5 -2। अब इसको मल्टीप्लिकेशन तो आना चाहिए। फर्स्ट रो उठाया यहाँ से फर्स्ट कॉलम, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो 2 इंटू -7 -14, 3 इंटू 5 +15। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 2 = 6 एंड 3 इंटू -2 -6। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 7 इंटू -5 -35 और 7 इंटू 5 +35। फिर 5 इंटू 3 15 एंड 7 इंटू -2 -14। देख लो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये हो गया ना 1 0 0 1, I2 बन गया। इसका मतलब फिर ये हमारा आंसर सही है, ये आंसर सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। अब आते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 में। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी चलो मैं दिखा देता हूँ। अगर मान लो कि किसी को लग रहा है ना, किसी बच्चे को ऐसी फील आ रही है कि पता नहीं हमारा टाइम पास हो रहा है, हमें एक मेथड नहीं 2 मेथड से पढ़ाया जा रहा है, तो तुम्हें कौन बोल रहा है टाइम पास करने के लिए। तुम एक मेथड देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि एक ही क्वेश्चन देख के तुम्हारा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा, तो बहुत अच्छी बात है। इतना देखो ही नहीं, सिर्फ एक ही वीडियो देख के निकल जाओ। ये तो मैं एक यूनिवर्सल वीडियो बना रहा हूँ ना, कि कोई भी बच्चा हो, किसी भी लेवल का बच्चा हो, स्लो से स्लो लर्नर हो और फास्ट से फास्ट लर्नर हो, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अब क्या है, तुम्हें अगर मान लो कि किसी को लग रहा है कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, मतलब कि जो स्टेटमेंट है एक वर्ड से दूसरे वर्ड में बोलने में टाइम लेता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। अगर किसी को लगता है तो क्या करो, तुम अपने YouTube में वीडियो बढ़ाने का भी ऑप्शन आता है, वहाँ से क्या करो कि मतलब 1.5x के स्पीड में देख लो, और तुम्हें स्पीड चाहिए तो 2x के स्पीड में देख लो, वहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 में, इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लिखते हैं, A इज इक्वल्स टू AI, ऐसे लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या हमारा, ए मैट्रिक्स है 2 3 5 एंड 7 इज इक्वल्स टू ए। ए क्या हमारे पास, ए और आई क्या हमारा 1 0 0 1, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। बात को सुनना ध्यान से। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या होता है, पहले डायगोनल के एलिमेंट को 1 बनाएंगे। तो ये 2 1 कैसे बनेगा, बाकी ऐसा तो नहीं है कि सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो 1 बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये 2 1 कब बनेगा, कैसे बनाए। फर्स्ट कॉलम को तुम क्या करो कि फर्स्ट कॉलम को तुम मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1/2 C1 से। मतलब फर्स्ट कॉलम के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/2 1, 5 को 2 से किया तो ये 5/2, ये 3 रह जाएगा, ये 7 रह जाएगा, और यहाँ पे ये ए। यहाँ भी फर्स्ट कॉलम को क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, तो 1/2 हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ऐसा करने पे ये हमारा 1 बन गया। अब क्या करना, हमें इस 5/2 को 0 बनाना है, इस 3 को 0 बनाना है। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं ना, तो रो वाइज 0 बनाएंगे। 1 किस रो में है, फर्स्ट रो में है ना, तो अब बाकी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो इस 3 को 0 बनाना है। तो ये 3 0 कब बनेगा, जब मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम के एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो बन जाएगा। तो चेंज क्या हो रहा है, सेकेंड कॉलम चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है,
C2 माइनस 3C1, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट कॉलम तो चेंज होगा नहीं, तो ये 1, ये 5/2 तो रह जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 0। अब ये 7 में से देखो, ध्यान में से 3 से मल्टीप्लाई क्या करना है, 5/2 को, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 15/2, तो 14 माइनस 1/2, तो ये हो गया -1/2। यहाँ पे A हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सॉरी गड़बड़ हो गया यार, ठीक है। इसको A लिखा हमने, इसको A लिखा। अब इसमें भी सेकंड कॉलम को चेंज करना है हमें, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, इस सेकंड कॉलम को चेंज करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1/2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, इसको सेकंड कॉलम का ये जो एलिमेंट है ना 0, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया -3/2, तो ये हो गया -3/2, ठीक है। अब फिर हमारा सेकंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या 1, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 क्या हो गया 1, तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अब बताओ, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट एलिमेंट कौन सा है, हमेशा डायगोनल वाइज डायगोनल के एलिमेंट को 1 करते हैं, तो यहाँ पे डायगोनल का एलिमेंट क्या 1 -1/2, इसे 1 करना है तो क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। तो फिर देखो, अगर मैं सेकेंड कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 सिर्फ तुम इस एलिमेंट को देखो, बाकी सेकेंड कॉलम के एलिमेंट ये जो 0 इसको छोड़ दो, तुम अगर मैं -1/2 को मैं अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सेकेंड कॉलम को चेंज करना है, -2 × C2 करना है, मतलब सेकेंड कॉलम के इन दोनों एलिमेंट्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम तो चेंज होगा नहीं, तो ये 1 5/2, ये 0 को अगर तुमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 ही रह जाएगा, -1/2 को अगर तुमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया। तो यहाँ भी सेकेंड कॉलम को क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3/2 को अगर तुमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 3, 1 को अगर -2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -2, ऐसे आ गया। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, इसको हमें क्या करना है, 0 करना है, तो ये 0 कैसे होगा, इसको 0 करना है ना, तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चेंज हो रहा है, तो याद रखना, ये सब ध्यान रखना, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चेंज हो रहा है। क्या करेंगे, अगर मैंने इस 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5/2 से मल्टीप्लाई किया और जाके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई किया, 1 किस में, सेकेंड कॉलम में है ना, तो -5/2 C2, ठीक है। तो सेकेंड कॉलम नहीं चेंज होगा, फर्स्ट कॉलम चेंज होगा। तो कहने का ये मतलब है कि सेकेंड कॉलम एज इट इज़ रखा रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, 1/2 सॉरी -3 एंड -2 दोनों जगह सेकेंड कॉलम चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। अब क्या करो तुम, सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है 0, इसको तुम किससे मल्टीप्लाई करो, 5/2 से 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये तो 1 ही रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 2/2 ऑर्डर का। अब देखो, यहाँ फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है 1/2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 3 को, सेकेंड कॉलम का जो पहला एलिमेंट है ना 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखो 5/2 से, तो क्या हो जाएगा 1/2 -15/2, तो क्या हो जाएगा 1 -15 -14/2, तो क्या हो गया -7, तो ये हो गया -7। फिर क्या करना है, 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, इस -2 है ना सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/2 से। देख लो, 5/2 से इसको मल्टीप्लाई किया -2 को, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट कॉलम के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में, तो -2 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है 0, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 5, तो ये 5 हो गया।
तो ये हमारा आंसर हो गया। देख लेते एक बार आंसर चेक करके, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर क्या था हमारा, यही था ना आंसर। यहाँ मैंने आंसर कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। देख लो कर रहा है मैच, देख लो 7 - 3 5 एंड -2, तो आंसर तो मैच ही कर रहा है। तो ठीक है, करना भी चाहिए। तो ए इनवर्स फाइनली क्या बोलेंगे हम, ए इनवर्स बोलेंगे -7 -3 5 एंड -2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चारों क्वेश्चन को मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देख लो, ये सॉल्यूशन नंबर 4 हो गया। सॉल्यूशन नंबर 4 के बाद आते हैं हम लोग, ये सॉल्यूशन नंबर 3, उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन नंबर 2, ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 के बाद आते हैं हम लोग, ये हमारा सॉल्यूशन नंबर, ये सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके।